नमस्कार, मैं हूं आस्था और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आज इस बुलेटिन में बात करेंगे चुनाव की तैयारियों के बीच राजधानी पहुंची भारत निर्वाचन आयोग की टीम की अफसरों से समीक्षा बैठक में किन बातों पर हुई चर्चा। यूपी में क्यों शासन और प्रशासन के अफसरों को हटाने की हो रही है कार्रवाई, करदाताओं को राहत देते हुए भुगतान की प्रक्रिया में क्या हुए बदलाव, और अंत में बात करेंगे भारत से नेपाल जाने वाले लोगों को किस समस्या से जल्द मिलने वाला है निजात। इसके अलावा प्रदेश की और भी कई खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर से। भारत निर्वाचन आयोग की 3 सदस्यीय टीम बीते दिन लखनऊ पहुंची। पहले दिन जहां उन्होंने मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिढ़वा, डीजीपी प्रशांत कुमार, नोडल अधिकारी अमिताभ यश सहित कई अधिकारियों से चुनावी तैयारियों पर बातचीत की। वहीं आज दौरे के दूसरे दिन उन्होंने प्रदेश भर के जिलाधिकारियों और मंडल आयुक्तों के साथ समीक्षा बैठक की। बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग की टीम ने युवाओं और महिलाओं को मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर जोर दिया है। उन्होंने मतदान केंद्रों पर पानी, पंखा, बिजली, छाया सहित अन्य व्यवस्थाएं करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए हर संभव कदम उठाए जाएं। यूपी में शासन और पुलिस महकमे में 3 साल से अधिक समय से एक ही जिले में तैनात निर्वाचन व्यवस्था से जुड़े सभी अफसरों का तबादला कर दिया गया है। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र और पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने इसकी रिपोर्ट मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिढ़वा को सौंप दी है। बता दें कि आयोग ने हाल ही में पत्र लिखकर यूपी में 3 साल से एक ही जिले में तैनात अफसरों को हटाने के आदेश दिए थे। आयोग की ओर से 3 साल से एक ही जिले में जमे अफसरों की सूची भी सौंपी गई थी। एक राष्ट्र एक कर प्रणाली के अंतर्गत लागू जीएसटी व्यवस्था के तहत करदाताओं को सुविधा देने और कर प्रणाली को सरल बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। करदाताओं की सुविधा के लिए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क द्वारा यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जीएसटी का भुगतान करने की आजादी दी गई है। प्रदेश की जीएसटी आयुक्त मिनिस्ती एस ने ये जानकारी देते हुए बताया कि इस सुविधा को देने से करदाताओं के लिए जीएसटी का भुगतान करना आसान हो जाएगा। अभी 11 राज्यों में ये सुविधा शुरू की गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश के अलावा दिल्ली और गुजरात भी शामिल है। आगरा के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो में तैनात डीएसपी लक्ष्मी सिंह पर लखनऊ के थाना सुशांत सिटी में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि लक्ष्मी सिंह ने झूठा सर्टिफिकेट लगाकर इंस्पेक्टर से डीएसपी पद पर प्रमोशन पाया था। सीबीसीआईडी की जांच में पता चला कि लक्ष्मी सिंह ने कोर्ट ऑर्डर के कई तथ्य छुपाकर प्रमोशन पाया था। एफआईआर कॉपी के अनुसार लक्ष्मी सिंह ने इंस्पेक्टर से डिप्टी एसपी पद पर प्रमोशन के लिए 8 जून 2023 और 14 जून 2023 को कुछ शपथ पत्र दाखिल किए थे, जिसके बाद लक्ष्मी सिंह चौहान को डीएसपी पद पर प्रमोशन मिल गया। बाद में जब डॉक्यूमेंट्स की जाँच हुई तो तथ्य गलत पाए गए। माफिया और भदोही के पूर्व विधायक विजय मिश्रा की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई का सिलसिला जारी है। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली स्थित बने कॉम्प्लेक्स की संपत्ति को जब्त किया है। इसकी कीमत 11.07 करोड़ रुपए है। ईडी की जांच में सामने आया है कि विजय मिश्रा ने बीते 40 सालों में करोड़ों रुपए की चल अचल संपत्तियों को अर्जित किया है। अपने करीबी परिजनों और शैल कंपनियों के जरिए बेशकीमती संपत्तियों में निवेश भी किया है। विजय पर अब तक 73 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं और वे वर्तमान समय में जेल में बंद हैं। वाराणसी के ज्ञानव्यापी स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ शुरू होने के बाद आज 1 महीने बाद जुमे की नमाज अदा की गई। ज्ञानव्यापी के साथ ही जिले भर की मस्जिदों में नमाज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। नमाज को लेकर पुलिस और प्रशासनिक महकमा हाई अलर्ट पर रहा। ज्ञानव्यापी में नमाज पढ़ने के लिए 1050 नमाजी पहुंचे, जो अपने साथ लोहे की रैक भी लेकर आए थे। नमाजियों को परिसर के अंदर लोहे की रैक ले जाने से पुलिस बल ने रोक दिया, जिसके बाद आला अधिकारियों को मामले की जानकारी दी गई। अब फास्ट टैग की केवाईसी के लिए समय सीमा बढ़ा दी गई है। उपभोक्ताओं को 31 मार्च तक का समय दिया गया है। इससे पहले 29 फरवरी तक ये सीमा तय की गई थी। मिली जानकारी के अनुसार एनएचएआई ने फास्ट टैग के लिए केवाईसी अनुपालन की समय सीमा 1 माह के लिए बढ़ा दी है। इससे पहले 31 जनवरी और फिर 29 फरवरी तक का समय निर्धारित किया गया था। ये कहा गया था कि अपूर्ण केवाईसी वाले फास्टैग 29 फरवरी 2024 के बाद बैंकों की ओर से निष्क्रिय कर दिए जाएंगे। बता दें कि फास्टैग के देश भर में कुल 8 करोड़ से ज्यादा उपभोक्ता हैं। सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक आदेश के खिलाफ ज्ञानव्यापी मस्जिद समिति की अपील पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पिछले साल 19 दिसंबर को टाइटल सूट को चुनौती देने वाली मुस्लिम पक्ष की याचिका सहित उनकी 5 याचिकाएं खारिज कर दी थी। इसके साथ हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि वाराणसी में मस्जिद वाली जगह पर मंदिर की पुनर्स्थापना की मांग करने वाले मुकदमे सुनवाई योग्य है। मेरठ कोर्ट ने बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल को आज कोर्ट चलने तक कस्टडी में रहने की सजा सुनाई। उन पर 2000 रुपए जुर्माना भी लगाया गया। साल 2012 में उन पर रेल रोकने पर एफआईआर दर्ज हुई थी।
जानकारी के लिए बता दें कि बिना किसी वजह के चेन खींचकर गाड़ी को रोकना अपराध की श्रेणी में आता है। रेलवे एक्ट की धारा 141 के तहत 12 महीने की जेल या फिर 1000 रुपए का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। उसके अलावा रेलवे एक्ट की धारा 156 के तहत ट्रेन की छत या फिर गेट पर खड़े होकर यात्रा करना कानूनन अपराध है। भारत से नेपाल जाने वाले लोग अब वहां यूपीआई से भुगतान कर सकेंगे। नेपाल के पेमेंट ऑपरेटर फोनपे और भारत के नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बीच हुए समझौते के बाद आम जन के लिए सुविधा शुरू कर दी गई है। अब वह यूपीआई से भी रुपए खर्च कर सकेंगे। बता दें कि भारत से रोज बड़ी संख्या में नेपाल के बाजारों में लोग खरीदारी के लिए आते हैं। ऑनलाइन भुगतान की सुविधा नहीं मिलने से वहां खरीदारी को जाने वाले लोगों को कई तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अब उन्हें राहत मिल गई है। आज का यूपी में फिलहाल इतना ही। अपने शहर की बड़ी खबरों का अपडेट पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बातें यूपी की।